मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा की। तो इसी तरह की समस्याओं का समाधान करते हुए मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री समस्तीपुर में पहुंचे हैं और समस्तीपुर में समीक्षा के दौरान उन्होंने जो समस्याएं हैं उसका बारीकी से मूल्यांकन किया और उन समस्याओं को दूर करने के लिए कई घोषणाएं की। इसके अलावा कई योजनाएं थी जो कार्यरत थी, उसका उद्घाटन किया गया है। कई योजनाएं जो पहले से तय कर ली गई थी उनका शिलान्यास किया गया है। कुल 900 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया गया है और कई करोड़ों की योजनाओं का ऐलान भी किया गया है। और उसके अलावा समेकित बाल विकास सेवाएं, कोई महिला कोई ठीक से कपड़ा पहन करके चलती थी, कितना बढ़िया आप लोगों का रहता। अब बोलने के लिए भी कम था, कितना अच्छा बोलती है, इसलिए हम आप लोगों का बहुत अभिनंदन करते हैं। बहुत अच्छे से गीत सुना रही है सर। जब कहीं जाते हैं तो हम जरूर देखते हैं इन लोगों का। सब ठीक है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर अभी गाना सुना रही थी, याद रखिए सर गाना सुना रही थी जिनका जुड़िए, जैसे जो किया गया शुरू में उसको याद रखिए। बहुत अच्छा। हम लोग तो देखिए शुरू से अब मालूम है ना कि जो हम लोग जो बनाए हैं। दिखाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दौरान समीक्षा बैठक भी की अधिकारियों के साथ और सीएम ने जिले को बड़ी सौगात दी है। तो ये अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का औपचारिक तौर पर स्वागत किया। कार्यक्रम में मुक्तापुर मोइन का पर्यटन स्थल के रूप में विकास किया जाएगा। रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी के निर्माण की घोषणा की गई है। छोटी बेझाडी से मुक्तापुर में प्रस्तावित आरओबी तक बाईपास सड़क बनेगी। गंडक नदी पर मगरदही घाट के पास आरसीसी पुल का निर्माण होगा। सराय रंजन में मेडिकल कॉलेज के लिए बाईपास का निर्माण किया जाएगा। तो कई प्रोजेक्ट हैं। अधिकारियों ने लोगों से बातचीत कर उनकी जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए जो उपाय बताए हैं उन तमाम उपायों पर आने वाले दिनों में तेज गति से कामकाज होगा, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर, आरजेडी के प्रतिनिधिमंडल ने महामहिम से मुलाकात की है। दरअसल मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा को लेकर आरजेडी खेमा विरोध कर रहा था। कई जिलों में विरोध प्रदर्शन होने लगे हैं और इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान कार्यकर्ताओं पर पुलिस या गाज गिर रही है। कार्यकर्ताओं को पुलिस गिरफ्तार कर रही है। और इस बीच गृह विभाग के प्रधान सचिव से आरजेडी के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहा है, आरजेडी के नेताओं ने गृह विभाग के प्रधान सचिव से मुलाकात की और प्रगति यात्रा के दौरान आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। विरोध करने पर गिरफ्तार करने का आरोप लग रहा है। हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे जानते हैं कि प्रगति यात्रा को लेकर जो विकास कार्यों को गति मिल रही है वो एक पहलू है और दूसरा पहलू ये कि विरोध करने वालों पर गाज गिर रही है, पुलिस अरेस्ट कर रही है। अलग अलग जिलों में आरजेडी का प्रदर्शन भी चल रहा था। नहीं, बिल्कुल। आरजेडी के एक प्रतिनिधि मंडल ने गृह विभाग के प्रधान सचिव से मुलाकात की है और यह शिकायत की गई है कि जितने भी जिलों में कार्यक्रम हो रहे हैं प्रगति यात्रा का, वहां पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। सिर्फ हिरासत में ही नहीं लिया जा रहा है, उन्हें जेल भेज दिया जा रहा है। आरजेडी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, उनका साफ तौर पर कहना था कि लोकतंत्र में विरोध का एक जरिया है। अगर शांतिपूर्वक तरीके से कोई विरोध दर्ज कर रहा है तो आप उसको एक जगह दे सकते हैं कि आप यहाँ पर आप विरोध दर्ज करें, उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं और जेल नहीं भेज सकते हैं। तो ये आरजेडी ने आरोप लगाया है और आरजेडी के 5 सदस्यीय जो प्रतिनिधि मंडल थे वो प्रधान सचिव से, गृह विभाग के प्रधान सचिव से उन्होंने मुलाकात की है और इस पर आपत्ति जताई है। पॉइंट वाइज उन्होंने आपत्ति जताई है। हालांकि ये देखना होगा कि अब आगे, क्योंकि अभी यात्रा चलेगी और अब आगे क्या रियायत मिलेगी आरजेडी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को। चूंकि ये जो मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम होना था, इस कार्यक्रम को लेकर के गृह विभाग, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स काफी सजग थे, अलर्ट थे और ये कोशिश थी कि यात्रा में कहीं कोई बाधा न पहुंचाया जाए और स्वाभाविक तौर पर इसके तहत जाकर के कुछ फैसले लिए गए हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों लेफ्ट पार्टीज ने भी जाकर के आपत्ति दर्ज की थी कि वो सिवान में उनका कार्यक्रम था और वहां पर मुख्यमंत्री जाने वाले थे, लेकिन वहां पर उनके कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। आशा की कार्यकर्ताएं थीं और भी उनके पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, उनको हिरासत में ले लिया गया, रोक लिया गया। तो ये एक डिपार्टमेंट, गृह विभाग,
पुलिस डिपार्टमेंट ये बिल्कुल कोशिश कर रही है कि कहीं भी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में, यात्रा में कहीं कोई बाधा न पहुंचे। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2 शिकायतें हो चुकी हैं, लेफ्ट पार्टीज की तरफ से और आरजेडी की तरफ से। तो क्या आरजेडी के कार्यकर्ताओं, नेताओं को ये इजाजत मिलेगी कि जा करके आप मुख्यमंत्री से बात करें या फिर अपना प्रदर्शन कर सकें? हालांकि इसकी गुंजाइश कम नजर आती है, लेकिन आरजेडी ने एक सिंबॉलिक तौर पर अपना रोष, अपना विरोध दर्ज कर दिया है। अब आगे क्या होता है देखना पड़ेगा। बिल्कुल, कार्यक्रम में व्यवधान पहुंचाने की तो अनुमति किसी तरह से भी नहीं दी जा सकती है। सरकारी कार्यक्रम है, कोई दलीय कार्यक्रम अभी चल नहीं रहा है। बहरहाल वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये कार्यक्रम काफी पॉपुलर हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पुरानी यात्राओं से ज्यादा पॉपुलर ये यात्रा को कहें तो, क्योंकि हर जगह जा रहे हैं तो 1000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और आगे भविष्य की परियोजनाओं के लिए घोषणा। तो लोग काफी खुश हो रहे हैं इस यात्रा से। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप यात्रा देखेंगे कि यात्राओं पर सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर इतनी यात्राएं हुई और क्या फायदा हुआ। लेकिन इस यात्रा की खास बात यह है कि मुख्यमंत्री घोषणा कर कर आते हैं और कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हो जाता है। पिछले बार ही आपने देखा होगा कि 2900 करोड़ की योजना थी और वो अप्रूव हो गया। 7 जिलों की यात्रा मुख्यमंत्री ने की थी और तुरंत एक झटके में वो अप्रूव हो गया। अमूमन आमतौर पर होता था कि मुख्यमंत्री यात्रा करके आते थे, अगर कोई प्रस्ताव हुआ तो एक वक्त लगता था, लेकिन सबसे पहले अभी कैबिनेट में ये प्राथमिकता के आधार पर निपटाए जा रहे हैं ये मामले। ये सबसे बड़ी बात है, ये समझने की बात है। और चूंकि ये सवाल उठ रहे थे कि इतना खर्च हो रहा है, 225 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन आप समझिए एक एक जिले को 1000 रुपए से ज़्यादा, 1000 करोड़ से ज़्यादा का अगर सौगात दिया जा रहा है तो स्थानीय स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। तो ये भी तो देखना पड़ेगा। स्वाभाविक तौर पर इस यात्रा का फायदा मुझे लगता है कि जिलों को मिलेगा, चूंकि 38 जिलों में मुख्यमंत्री जाएंगे। वहां पर योजनाओं के जरिए जो भी योजनाएं हैं, ज़्यादातर तो अभी तक सड़क क्षेत्र की ही योजनाएं दिख रही हैं, आगे और भी योजनाएं दिखेंगी और भी बहुत सारे शेड्यूल्स। क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम होता है तो जनप्रतिनिधि से पहले ही पूछकर ये रखा जाता है कि भाई इस क्षेत्र की समस्याएं क्या क्या हैं और पब्लिक क्या चाह रही है। तो पब्लिक जो डिमांड करती है, पब्लिक के डिमांड के आधार पर वहाँ की योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है और घोषणाएं भी उसी आधार पर होती हैं। और मुझे लगता है कि अगर 38 जिले मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो जाएगा तो आप देखिएगा कि जो पिटारा है, घोषणाओं का पिटारा है, वो दिखेगा ही दिखेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि कैबिनेट से तुरंत अप्रूवल मिल जा रहा है, फाइनेंशियल स्थिति ठीक होगी, क्योंकि बजट भी आना है ना, बजट भी आएगा, उसमें जितने विभाग हैं उसमें देखा जाएगा कि कितना पैसा राज्यों को देना है और कितना बचा हुआ है या फिर आगे फाइनेंशियल ईयर में कैसे समायोजित किया जा सकता है, उसको तमाम चीज़ें हैं। तो इसलिए ये यात्रा बाकी यात्राओं से मुझे अलग नज़र आ रही है और इसका पब्लिक यही चाह रही थी। और देखना होगा कि और कितना मुख्यमंत्री गिफ्ट दे पाते हैं, क्योंकि बाद में कैलकुलेशन होगा कि किसी ज़िले को 900 करोड़ से ज़्यादा की राशि, कहीं 1100 करोड़, 1200 करोड़, 1500 करोड़। आपने देखा मधुबनी, दरभंगा में 1500 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी गई है। तो स्वाभाविक तौर पर ये यात्रा जो है बाकी यात्राओं से बहुत ही डिफरेंट है, अलग है और इसी तरह के काम की उम्मीद पब्लिक भी करती है कि भैया एक बार शिकायत दिए तो काम उस पर शुरू हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो अधिकांश प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से है, सौंदर्यकरण से जुड़े हैं और जो जलाशय है जिन्हें पुनर्जीवित करने का मुख्यमंत्री विशेष रूप से रुचि लेकर लक्ष्य रख चुके हैं वो है। तो ये सब ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो एक झलक में आपको दिख जाएंगे कि हाँ, सरकार ने ये काम किया है, धरातल पर ये काम होता नजर आया है। और चुनावी साल में अगर इस तरह से सरकार काम करती है तो इसका सीधा फायदा उनके वोट बैंक में मिलने की गुंजाइश बन जाती है।